न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। राम मंदिर को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान, बताया बीजेपी RSS का कार्यक्रम। विधायकों की क्लास में MP तिवारी ने ली चुटकी, कहा पर्ची बड़ी खतरनाक। बीजेपी मस्जिद गिराना चाहती थी क्योंकि जब तक गिराई नहीं जाती। दिग्विजय सिंह ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर उठाए सवाल। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राम मंदिर को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान, बताया बीजेपी RSS का कार्यक्रम। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का कहना है कि RSS और बीजेपी ने 22 जनवरी के समारोह को पूरी तरह से राजनीतिक नरेंद्र मोदी समारोह बना दिया है। यह RSS भाजपा का समारोह है और मुझे लगता है कि इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वह ऐसा करेंगे। समारोह में न जाए, हम सभी धर्मों सभी प्रथाओं के लिए खुले हैं। यहाँ तक कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े अधिकारियों ने भी 22 जनवरी के समारोह के बारे में अपनी राय सार्वजनिक कर दी है कि वे 22 जनवरी के समारोह के बारे में क्या सोचते हैं कि यह एक राजनीतिक कार्यक्रम है। समारोह इसलिए हमारे लिए ऐसे राजनीति समारोह में जाना मुश्किल है जो भारत के प्रधानमंत्री के आसपास बनाया गया है और RSS के आसपास बनाया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि 2024 में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए भारत गठबंधन बहुत अच्छी स्थिति में है। यात्रा एक वैचारिक यात्रा है, से कुछ मुद्दों को मेज पर रखने के लिए डिजाइन किया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कहते हैं भारत गठबंधन की स्थिति बहुत अच्छी है। हम अपने सहयोगियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। सीट बंटवारे का मुद्दा उठाया जा रहा है, वे चर्चाएं जारी है। मुझे लगता है कि वे काफी अच्छी चल रही है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। विधायकों की क्लास में MP तिवारी ने ली चुटकी, कहा पर्ची बड़ी खतरनाक। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने विधायकों प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिजायर सिस्टम को विधानसभा की अवमानना बताया, लेकिन इस सिस्टम के बारे में उन्होंने कुछ इस अंदाज में चुटकी ली कि सदन में ठहाके गूंज गए। उन्होंने कहा कि डिजायर सिस्टम विधानसभा की अवमानना है। मैंने अपने 40 साल के करियर में कभी भी ऐसा काम नहीं किया। जब मैं मंत्री रहा तब भी किसी ट्रांसफर के लिए कभी गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं निकाला, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप इसके बिना भी काम कर सकते हैं। इस पर सदन में बैठे विधायकों ने उनसे पूछा तो फिर कैसे किया जाए। इस पर तिवारी ने तपाक से बोले, यह पर्ची बहुत ही खतरनाक चीज है। जब यह निकलती है तो अच्छे अच्छों के होश उड़ा देती है। दरअसल तिवारी का इशारा भाजपा विधायक दल की उस बैठक के लिए था जिसमें पूर्व CM वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के लिए भी पर्ची दी गई थी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी मस्जिद गिराना चाहती थी क्योंकि जब तक गिराई नहीं जाती। दिग्विजय सिंह ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर उठाए सवाल। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज हो चली हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी BHP RSS पर बाबरी मस्जिद को गिराना चाहते थे और मंदिर नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि जब तक मस्जिद नहीं ढहती तब तक यह मुद्दा सांप्रदायिक मुद्दा नहीं बनता। एक्सपोज में दिग्विजय सिंह ने कहा, कांग्रेस ने कभी भी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का विरोध नहीं किया, केवल विवादित भूमि पर निर्माण के लिए अदालत के फैसले तक इंतजार करने के लिए कहा गया था। गैर विवादित भूमि पर भूमि पूजन राजीव जी के समय में किया गया था। नरसिम्हा राव जी ने राम मंदिर निर्माण के लिए गैर विवादित जमीन का भी अधिग्रहण किया था। नरसिम्हा राव जी ने किया था, लेकिन बीजेपी VHP और RSS मस्जिद गिराना चाहते थे, मंदिर नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि जब तक मस्जिद नहीं गिराई जाती तब तक मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं बनता। उनके चलन और चरित्र में विनाश है। अशांति फैलाकर राजनीतिक लाभ लेना उनकी रणनीति है। इसलिए उनका नारा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। अब वह क्यों नहीं बनाया। पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने कहा, जब उच्चतम न्यायालय से विवादित भूमि न्याय को दी थी, इसका जवाब तो केवल चंपत राय या नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं। मेरी संवेदनाएं मंदिर निर्माण आंदोलन में शहीद हुए स्वयं सेवकों के परिवारों और उन लोगों के साथ है जिनके खिलाफ अदालत में आपराधिक मामले दायर किए गए थे। क्या उन्हें आमंत्रित किया गया है? 175 वर्षों तक राम जन्मभूमि के लिए लड़ने वाले निर्मोही अखाड़े के लोगों को आमंत्रित किया गया। क्या यही राजधर्म है? क्या यही राम राज्य है? अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।
पर और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।